नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अचानक सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई काफी ज्यादा तेज कर दी। इस कार्रवाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ईडी ने ये कार्रवाई तेज की है। बता दें आपको कि 12 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई 661 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्ती का नोटिस जारी हुआ। 15 अप्रैल को सोनिया और राहुल गांधी को धन शोधन का आरोपी बनाया गया। 15 अप्रैल को ही ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन से जुड़े हुए घोटाले में 6 घंटे पूछताछ हुई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन भी किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है, उन्होंने यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया था। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। उन्होंने 50 लाख रुपए में एजेएल के 99% शेयर यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें उनकी 38% की हिस्सेदारी रही। बता दें आपको, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जांच शुरू हुई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मामले में दोनों को नियमित जमानत मिल चुकी है, लेकिन आयकर विभाग की जांच अभी भी जारी है। ईडी की जांच में पाया गया है कि यंग इंडिया को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कंपनी में कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं थी। एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जांच शुरू की गई है, तो वहीं वाड्रा पर भी जांच की आंच आ चुकी है। ऐसे में टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गुजरात में एक्टिव हुए और मोदी के गढ़ में चुनौती दी, उससे उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाड्रा को भी घेरना गांधी परिवार और परिवार पर सियासी दबिश के रूप में देखा जा रहा है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी परिवार के खिलाफ केस कितना मजबूत है, क्या आरोप है उन पर और ईडी के पास क्या सबूत है। पर मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या राहुल और सोनिया जेल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। साथ में जांच की सियासत को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि आयकर विभाग की जांच अभी जारी है, लेकिन ईडी की जांच में पाया गया है कि यंग इंडिया को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाभकारी कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो गांधी परिवार पर जांच की आज नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की गई और साथ ही जांच की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें आपको, सोनिया और राहुल गांधी के साथ ही वाड्रा पर भी अब जांच होगी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस है। कानूनी कार्रवाई का क्या है सियासी पेंच, समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही राहुल जो है गुजरात में एक्टिव हुए, क्या उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है या हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे खास मेहमान
हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गई हैं, डॉक्टर स्वाति जिंदल जी, स्वाति जिंदल गर्ग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत स्वाति जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल एनालिसिस पे जाएं उससे पहले सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए ये एक बार जो मामला है वो इस पे जो कार्रवाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। संपत्ति की जब्ती का नोटिस भी जारी हुआ है। क्या है ये मामला, आप विस्तार से बताइए एक बार फिर से। अगर इस तरह का जो मामला है वो दोबारा सामने आ रहा है, क्या वजह इसके पीछे है, क्या मजबूत है ये केस या नहीं है, क्या कुछ इसके अंदर हो सकता है? देखिए, इस केस को मेरे ख्याल 10 साल से ज्यादा हुआ है चलते हुए। ये केस नजर में तब आया था जब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में एक कंप्लेंट फाइल करी थी, और इसी कंप्लेंट के चलते 2020 के करीब ईडी ने इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी। इसमें कहा यह जा रहा था कि एक कंपनी AJL है जिसने काफी बड़ी मात्रा में उसके पास एसेट्स थे। एट दैट टाइम ये कहा जाता है कि 2000 करोड़ के करीब तकरीबन एसेट्स थे। ये AJL, इसका नाम अगर हम देखें, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी। इस कंपनी के ये सारे 2000 करोड़ के तकरीबन के एसेट्स उस टाइम यंग इंडियन नाम की एक कंपनी ने को ट्रांसफर कर दिए गए थे, मात्र 50 लाख में। प्रॉब्लम ये आई थी कि यंग इंडियन का जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की बताई जाती है, जिसके कारण इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था। उसी केस के चलते अब जाकर कुछ दिन पहले ही आई थिंक ईडी ने एक चार्जशीट फाइल करी है, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें प्राइमरी अक्यूज्ड राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों हैं, अपार्ट फ्रॉम 5 अदर अक्यूज। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसने, जो कहने के तौर पे, कहने के लिए तो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई हुई है, और ये कहा जाता है कि वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो इतना बड़ा उसका स्केल है, और उस इतने हजारों करोड़ के एसेट्स को 50 लाख रुपए में ले लेना, और फिर उसके बाद ये सारे लांछन कि भाई ये काला धन है, इससे मनी को लॉन्डर किया गया है, और इन सभी लोगों पे जो अक्यूज हैं 7, इन सभी के ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि ये काला धन छुपाने में, उसको सफेद करने की कोशिश करने में, इन सब के खिलाफ यही चार्जशीट फाइल हुई है। और अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगी हुई है, एक नई कंप्लेंट और फाइल है, उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए स्पेशल कोर्ट पे लगी है ये कंप्लेंट, और उसकी डेट आने वाली है। अब देखते हैं उस दिन क्या होता है। ठीक है शैलेंद्र प्रताप जी, जब ये पूरी कार्रवाई चल रही है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को जीप घोटाला जो 1954-55 पे था नेहरू जी के जमाने में, फिर 70-72 के जमाने में इंदिरा गांधी जी ने एजुकेशन से, और बहुत सारे उन पे इल्जाम लगे, सिख राइट और बहुत सारे संविधान का मजाक उड़ाना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर में जब वो चुनाव हारी तो उन्होंने संविधान ही बदल दिया कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन चैलेंज नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गई। 90s में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब शुगर घोटाला, सेंट किट्स घोटाला, कितने घोटाले। उसके बाद आप जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई और माता सोनिया सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी तो CWG का घोटाला आया, कोल आवंटन घोटाला आया, कितनी बेहताशा जो है जमीनें कब्जियाई गई, जिसमें ईडी का नोटिस जा रहा है प्रियंका गांधी जी के वाड्रा साहब को। तो मेरे कहने का मतलब कि हिसाब चंद वर्षों का नहीं है, कम से कम आधी सेंचुरी का है। 5 से ज्यादा दशक जो इन्होंने इस देश को लूटा है, इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने पास रखा है। अब मैं आऊं जो जिसके तहत आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि हेराल्ड केस, जो हेराल्ड एक न्यूज़पेपर निकलता था जो कांग्रेस पार्टी का, तो इसके तहत लगभग कई जगह पूरे भारत में जमीनें हैं। लगभग उस दौर में कहते हैं कि 5000 करोड़ की जमीनें थी, ऐसा एस्टिमेशन है। अब तो 50,000 होगा, कई कम से कम 600-800 से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं। कहते हैं कि जो हेराल्ड हाउस है आज ITO में, आज इसकी कीमत 2000-3000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं इनकी।
एक पहला केस ऐसा भी आया है कि आपने जानती हैं ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रीब्यूशन का पैसा आता है वो टैक्स एग्जम्प्टेड होता है और उनको पॉलिटिकल गतिविधि क्यों किया जाता है। पहली कांग्रेस ऑफिशियल कांग्रेस की पार्टी से जो है 50 लाख का लोन दिया गया एजीएल को। ठीक है, ठीक है। फिर वो तमाम चीजें तो मैंने भी अभी बताई है खैर इंट्रोडक्शन में, लेकिन ठीक है, मैं विकास जी का रुख कर लेना आ रही हूँ है वो कंपनी बनाई गई। ठीक है विकास जी, 50 लाख रुपए में लगभग 50,000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम इन्होंने करा लिया। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ विकास जी। देखिए ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इससे क्या हासिल होगा? आवाज मिल पा रही है सर आपको? चलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि बदले की भावना से, शैलेंद्र जी, बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी ये करवा रही है। मतलब गुजरात में राहुल गांधी एक्टिव होंगे तो यहाँ पर ये कार्य करवा के उनको रोक दिया जाएगा, मतलब उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी गुजरात में नहीं पूरे भारत में एक्टिव रहें और उनको एक्टिव होना चाहिए। वो एक पार्टी के नेता हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, तो उनको एक्टिव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रही बात जो व्यवस्थाएं हैं, क्या आज वो बेल पे नहीं है? दुनिया ये भारत नकार सकता है कि हेराल्ड केस में वो बेल पे बाहर नहीं है? क्या उनपे आरोप नहीं है? और आरोप बिल्कुल ट्रायल चल रहा है और वो इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, आरोपी रहेंगे ना भाई। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का डाउट ही नहीं है, लेकिन ये भी सच है बेल पे बाहर है ना वो। बेल पे बाहर मानती हैं आप? मेरा कहने का मतलब है कि जब क्या नाम है, जो ईडी कार्रवाई है, इनकम टैक्स की कार्रवाई है और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ट्रायल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं चल रहा, उसके मुख्यालय पे नहीं चल रहा, वो पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। और जो जज है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो बकायदा उन्होंने परीक्षा पास की है जो हर दिल्ली जुडिशियल स्टेट की होती है, हर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार या फिर हाई कोर्ट में अपॉइंटेड जजेस है, वो इनके तहकीकात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में अपॉइंटमेंट होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है। रिक्रूटिंग एजेंसी इस देश का संविधान है, इस देश की व्यवस्था है। तो जब वो कार्रवाई चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्रवाई रोक नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कांग्रेस के जवाब में कोई कार्रवाई हुई नहीं हो कि भाई ऐसा है कि ईडी आईटी कार्रवाई नहीं करते रहे हो। सच्चाई तो ये है कि जिन्होंने 2 लाख की जमीन को 2 लाख खरीद करके 50 करोड़ बेचा है, सच्चाई तो ये है कि जो 50 लाख का लोन गैर कानूनी लोन इलीगल है, पॉलिटिकल पार्टी के फंड से निकाल के जो है एक कंपनी को दिया है, जो वायलेशन है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का, उन्होंने किया है और उस 50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ले ली है। ठीक है, ठीक है, मैं स्वाति जी का रुख कर लेती हूँ। स्वाति जी, राहुल गांधी की चेंज नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, स्वाति जी बताइए कि राहुल और सोनिया के खिलाफ ये केस कितना मजबूत है उनके खिलाफ, और दूसरी बात ये कि क्या इस पूरे केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जा सकते हैं क्या? अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। देखिए पीएमएलए एक्ट में जो प्रोविजंस है ना काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ। जेल की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। पीएमएलए एक्ट जब बना था तब भी लोगों को काफी इस बात का डर था कि इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है। अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर चार्जशीट के जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक करी गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि 700 करोड़ तक की संपत्ति को तो जब्त कर ही लिया है। तो ऐसे में ये कहना कि क्या उनके जेल जाने के चांसेस हैं, वेल किसी भी अक्यूज्ड के पीएमएलए एक्ट की प्रोसीडिंग जब उनके ऊपर चल जाती हैं तो किसी अक्यूज्ड की पूछताछ की जा सकती है और उनकी जेल भी हो सकती है अगर वो उस दायरे में आ जाए तो अगर वो उस दायरे में आते हैं तो जरूर, मुझे नहीं लगता कि इस हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ को सर्वोपरि रखा गया है। लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो कोई भी अन्य पुरुष हो या कोई भी अन्य महिला हो। तो ये कहना कि क्या वो राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी है इसलिए उनका जेल जाने का चांसेस नहीं होंगे, ये मैं गलत कहूंगी। ट्रायल चल रहा है, जैसा भी कोर्ट को सही लगेगा, आई एम श्योर कोर्ट विल टेक दैट स्टेप। ठीक है, विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आवाज आ रही है आपको?
चलिए, लगता है आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। बहरहाल हम उनको जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए, बार बार शैलेंद्र जी इस बात को कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य करती है। अब ईडी की तरफ से अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर यही बात कही जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस पूरे मसले को राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक रंग न देने का प्रयास है। राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन कर रहे हैं, जो करप्ट नेताओं का समूह है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त नेताओं का समूह है। चाहे आप अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, टीएमसी में कितने बैग बोरे पैसे मिले हैं, चाहे इनके साउथ के स्टालिन वगैरह को देख लीजिए और कहीं पे देख लीजिए, बिल्कुल व्याप्त भ्रष्टाचार है। और एक चीज और मैं कहूँ आपको और आपके दर्शकों के लिए कि इतिहास देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का। नेहरू जी जीप घोटाले में जेल जाते जाते बचे थे, क्योंकि सरकार भी थी और फिर अनटाइमली उनकी डेथ हो गई। इंदिरा गांधी जेल होके आई थी, कोई किसी प्रकार के डाउट ही नहीं है। जो राजीव गांधी थे बोफोर्स मामले में टेक्निकल ग्राउंड में छोड़े गए थे, अगर जिंदा होते तो भी जेल जाते। नरसिम्हा राव सेंट किस घोटाले में उनकी डेथ हो गई, नहीं तो कन्विक्शन कर दिया गया था और कोर्ट ने कहा कि चूंकि जिंदा नहीं तो इसको हम इफेक्टिव नहीं कर सकते। तो ये जान लीजिए कि पूरी हिस्ट्री है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उनके परिवार का हेराल्ड केस में, तो ये तो मान के चलिए कि जेल जाना तय है। और हिस्ट्री भी कहती, इतिहास भी कहता है उनके परिवार का कि वो कैसे बचे हैं और कैसे जेल गए हैं। तो ये चीज तो है कि जिन्होंने भी, चाहे कंपनीज एक्ट, आप सेक्शन 25 की दुहाई दे रहे हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इधर आप 50 लाख का लोन लेके 5 करोड़ की 5,000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि आप तो इनफैक्ट रियल एस्टेट का काम था, आपका लिटरेचर का अखबार निकालने का काम था, आपका धर्मार्थ का कि हम रिलीजियस प्रीचिंग करेंगे, दोनों काम छोड़ के आप रियल एस्टेट का काम करने लगे। तो निश्चित रूप से पीएमएलए एक्ट की जो धाराएं हैं वो उसमें बचते नजर नहीं आ रहे राहुल गांधी। हाँ, यू कैन डिले द केस बट यू कांट डिनाई द पनिशमेंट। आप केवल डिले कर सकते हैं जो प्रोसेस है कोर्ट का, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से जो एजेंसियां होंगी बड़े फूक के कदम कर रही होंगी। अगर उनमें बिल्कुल 10 पॉइंट लेना होता होगा कि भाई 10 दिन किसी चीज को हमको इंटरोगेट करना है, और नॉर्मल आदमी में 2 दिन में होता तो 10 दिन इंटरोगेशन चलता है, उसमें सर्च होती है, एनालिसिस होती, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसमें थोड़ा फूक के कदम रखा जा रहा है और रखना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा परिवार जिसके 3-4 लोग प्राइम मिनिस्टर रहे हो, एक ऐसी पार्टी जो 70 साल से ज्यादा यहाँ पे शासन किया है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंस कर भी रहे हो, चाहे पॉलिटिकल के माध्यम से हो, चाहे सड़क पे राजनीति उतारने के माध्यम से हो। आज केवल और केवल जो आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा, प्रदर्शन इससे हो रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा, उसको बिल्कुल जनता को ट्रांसपेरेंसी के दायरे में लाना चाहिए, वो कोर्ट के दायरे पे लाना चाहिए, जो चल भी रहा है। और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि ईडी और आईटी जो एजेंसियां हैं चार्जशीट फाइल करेंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी सवाल मेरा स्वाति जी से है। स्वाति जी, अच्छा ये बताइए कि क्या आरोप पत्र कभी भी दाखिल किया जा सकता है? ये मामला तो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, अचानक ये आरोप पत्र दाखिल करना, इसका क्या मतलब है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि दूसरा सवाल ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, पूछताछ उनसे की, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि उनके खिलाफ किस तरह का ये मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेगी इसमें। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का कहना ये है कि जी मुझे ये 100 बार बुला चुके हैं, 23,000 डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांग रहे हैं, 23,000 डॉक्यूमेंट्स देना कुछ आसान काम नहीं है। हाँ। उनका कहना ये भी है कि जब इतनी बार पूछताछ में मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अब भी क्या मिलेगा, मैं पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ अपना इन्वेस्टिगेशन में। कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में कंट्रीब्यूशन देने के अलावा किसी के पास पीएमएलए एक्ट में कोई चारा भी नहीं होता। अगर आप विलिंगली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका अरेस्ट निश्चित है। तो ये कहना कि मैं तो विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा है, ये एक मूड पॉइंट हो जाता है। पीएमएलए एक्ट के प्रोविजन, जैसे मैंने आपसे कहा, नॉर्मल किसी और एक्ट से काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। उनको इस तरीके से बनाया गया है कि उनका शिकंजा ऐसा होता है कि किसी के लिए बचने के कोई रास्ते नहीं बचते। दूसरी बात ये, आपने कहा कि जी चार्जशीट इतनी अब क्यों फाइल करी। देखिए, जब इतना बड़े लेवल का केस होता है जिसमें काफी सारे लोगों का शामिल होना पाया जाता है, और वो लोग इस लेवल के हैं जहां पर आप
अभी जो हमारे साथ हैं स्पीकर, उन्होंने भी कहा कि भाई मजबूत लोग हैं, तो कोई जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, जो भी हो, उनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो सारे प्रूफ इकट्ठे करने पड़ते हैं जो ओवरनाइट नहीं आते। आरोप पत्र जब भी फाइल होता तभी ये क्वेश्चन आता है कि अब क्यों। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब क्यों नहीं, ऐसा क्या हुआ है जो ये चार्जशीट अब फाइल नहीं हो सकती। इसीलिए चार्जशीट जब ठीक समझा ईडी ने, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, जब उन्हें लगा कि उनके पास सारे सबूत हैं, उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं। विकास जी, सवाल इस बात को लेकर है, इस प्रदर्शन से सर हासिल क्या होगा? विकास जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ नेहा, मिल रही है। हाँ सर, इस प्रदर्शन से हासिल क्या होगा जो देश भर में प्रदर्शन हुआ? ईडी का जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की बात कर रही हूँ। नहीं नेहा जी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को बताना चाहता था कि एक बड़ा विचित्र सा केस है। आप सब लोग जेल की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में नहीं लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है कि अगर कॉग्निजेंस के बाद, समनिंग के बाद वो पेश होते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली कोई कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। एक बात ये, और दूसरी बात ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कंप्लेंट, ये कोई एफआईआर पे नहीं केस बेस्ड है ईडी का, ये एक प्राइवेट कंप्लेंट पे केस बेस्ड है, जिसमें समनिंग के बाद ही ईडी हरकत में आ गया और ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है। जो कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी इसमें है, वो केस को आगे लेके ही नहीं जा रहे। ना इसमें कोई प्रीचार्ज एविडेंस हुआ है, ना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। ये केस वहीं की वहीं रखा हुआ है और ईडी अनायास सक्रिय हो गई है। तो मैं कानूनी तौर पे विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स, तो ठीक है ना, ईडी अगर अपने और आरोप पत्र दाखिल करके और जांच करना चाहती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत है जब कुछ ऐसा है ही नहीं? नेहा, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से प्राइवेट कंप्लेंट्स पे ईडी केस रजिस्टर करने लगेगी तो पूरे देश में पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आपके और मेरे खिलाफ भी पौंडीचेरी या कहीं टिम्बकटू में जाके कोई प्राइवेट कंप्लेंट कर देगा झूठी, और उसके बेसिस पे ईडी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगा। ये मुझे लगता है कि ये सेटल्ड लॉ होगा कि क्या प्राइवेट कंप्लेंट पे ईडी हरकत पे आ सकती है। मुझे लगता है ये कई चीजें पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में है और आने वाले वक्त में हम इसमें जजमेंट्स पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये केस है बेकार का, ये जो है पूरा मामला आगे और बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर ईडी आगे कार्रवाई करना चाहती है, जांच करना चाहती है तो करने देना चाहिए। हालांकि उसके बाद ही प्रदर्शन भी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन इसमें कई कानूनी पहलू भी सामने आ रहे हैं। हालांकि वाकई देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे केस में क्या कुछ निकल के सामने आता है। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।